जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा। इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पूर्णिमा को राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास का आयोजन वृंदावन में किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी पुरुष को प्रवेश निषेध था, जिसमें भगवान शिव नारी का वेश बनाकर माता पार्वती के साथ उनकी सहेली और गोपी का वेश बनाकर पधारे थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया था। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर बना है तथा सभी भक्त आज भी गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। इस पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इसकी शीतल चांदनी में बैठने से पित्त प्रकोप कम हो जाता है तथा शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को एकटक देखने से आँखों के सभी रोग और बीमारियां ठीक होती हैं तथा बुजुर्गों का कहना है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की चांदनी में सुई भी पिरोना चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर चांदनी में रखकर भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया जाता है तथा सभी भक्तों में बांटा जाता है। मंदिरों में भी खीर का भोग बंटता है तथा घरों में भी खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान का भी प्रारंभ होता है तथा कार्तिक मास में इसी पूर्णिमा से तुलसी जी का पूजन भी आरंभ होता है। इसी पूर्णिमा को जो लोग 5 नाच 25 पूर्णिमा या और भी पूर्णिमाओं के जो व्रतों की शुरुआत करते हैं, वह भी इसी पूर्णिमा से करते हैं तथा जो लोग उद्यापन करते हैं, वह भी इसी पूर्णिमा को करते हैं। की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक सेठ साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और लगन से करती तथा व्रत को भी पूर्ण करती। छोटी बेटी इसके विपरीत व्रत को अधूरा ही छोड़ देती। समय आने पर दोनों बेटियों के विवाह हो गए। साहूकार की बड़ी पुत्री के तो खूब संतान उत्पन्न हुई, लेकिन छोटी पुत्री के संतान होती और मर जाती। तब साहूकार ने पंडितों से पूछा कि पंडितों ने कहा कि आपकी छोटी बेटी ने पूर्णिमा के व्रत खंडित किए हैं। तब साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत ठीक से किया और उसके पुत्र हुआ। पुत्र कुछ दिनों बाद ही मर गया। तब साहूकार की छोटी बेटी ने मृत शिशु को पीढ़े पर सुला दिया और ढक दिया तथा अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और वही पीड़ा उसे बैठने को दिया। जैसे ही बहन बैठने लगी, तब उसकी साड़ू का पल्लू पीड़े से छू गया। पल्लू छूते ही बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली कि हे बहन, यह तुम क्या कर रही थी? मेरे वजन से तो शिशु मर ही जाता और मुझ पर कलंक लग जाता। तथा छोटी बहन बोली कि नहीं बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्लू छूने से तो यह जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा के व्रत बड़े ही लगन से किए हैं। इसी से यह जीवित हो उठा है। यह चमत्कार की बात सारे गांव में फैल गई। तभी से सभी पूर्णिमा के व्रत करने लगे और इस प्रकार पूर्णिमा के व्रत करने का आरंभ हुआ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा होती है तथा लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी विधान है। तो इस तरह पूर्णिमा व्रत करने चाहिए। बोलो
चंद्रदेव की जय। और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। जय माता दी।